मेरे लश्कर के अंदर कत्ल होने वाले और माविया के लश्कर के अंदर कत्ल होने वाले सारे जन्नती हैं। जंग तो लड़ी है। चाहो एक और बात आपको सुना दूं। तारीख खत्म नबूवत थी, जहां से मैंने बात शुरू की तो बात आगे चली गई थी। बरेलवी मकतबा फ़िक्र, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र, देवबंदी मकतबा फ़िक्र के सारे लोग इकट्ठे थे और जज था जस्टिस कियानी। बोलो कौन था? जस्टिस कियानी। और ये था शीन, दूसरे फिरके में से। मेरी बात समझना जरा, बात बड़ी तवज्जो की काबिल है। इसने बात छेड़ दी और देवबंदियों के मौलवियों में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी मौजूद थे। कहने लगा, जस्टिस कियानी ने सवाल कर दिया, तवज्जो के साथ सुनना, कि मुझे ए उलमाए कराम ये बताओ, जब हजरत अली और हजरत आयशा की जंग हुई, एक तुम्हारे बाप बनते हैं, दूसरे तुम्हारी मां बनती है, तुम बाप के साथ होते या मां के साथ होते? सवाल सौखा नहीं, सवाल सौखा है कि जब हजरत अली और आयशा की जंग हुई, तुम बाप के साथ होते या मां के? हजरत अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी ने एक बरेलवी मौलवी को कहा, जवाब दो, मुतमिन करो जस्टिस कियानी को। तो उस बरेलवी मौलवी ने जवाब दिया कि फर्मा बरदार बेटों का ये काम नहीं होता कि माँ और बाप की लड़ाई के अंदर कूद पड़े। ये जवाब दिया। जस्टिस कियानी ने कहा, मैं मुतमिन नहीं हुआ, मां बाप लड़ते रहन ते तुसी चुप करके बैठे रहो, मैं मुतमिन नहीं हुआ। तो फिर आगे हुए अमीर शरीयत, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, सारे कहो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर सुनो जवाब, और जवाब सुन के समझ आए तो कहो सुभान अल्लाह, ताकि अल्लाह आपको जन्नत में ले जाए। अब अमीर शरीयत अल्लामा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर मैं होता तो मैं जंग होने ही ना देता, मैं होता तो मैं। जस्टिस कियानी ने कहा, आप किस तरह रोकते, आप किस तरह रोकते? अल्लामा बुखारी ने कहा, मैं अपने बाप अली का हाथ पकड़ता और कहता, फातह खैबर जैसे बहादुरों का ये काम नहीं होता कि वो औरतों से लड़े। सुभान अल्लाह, नहीं समझ आई? मैं बाप का हाथ पकड़ लेता और कहता, फातह खैबर जैसे बहादुरों का काम नहीं होता कि वो औरतों से। हाली गल खत्म नहीं हुई, हाली गल, हाय हाय हाय। जस्टिस कियानी ने कहा, फिर अगर वो ना रुकते, जस्टिस कियानी ने कहा कि अगर वो फिर ना रुकते तो अब बताइए हमारे लिए, ज़रा तवज्जो फरमाइए, हमारे लिए, आपके लिए, अहले सुन्नत वल जमात के लिए हज़रत अली बाप के बराबर हैं, बोलो, और हज़रत आयशा तो मोमिनों की माँ हैं, और ये तो बन गया बाप और माँ उसका मुकाबला। लेकिन इसकी एक दूसरी सूरत भी है कि हज़रत आयशा के मुकाबले में हज़रत अली बेटे की हैसियत रखते हैं, है कि नहीं? ये हमारे लिए वो बाप वो माँ। लेकिन दूसरी सूरत भी है, आयशा के मुकाबले में अली। तो जस्टिस कियानी ने कहा, आप अगर हाथ पकड़ लेते
कहते ये जो आपने कहा कि फातेह खैबर जैसे लोगों का काम नहीं होता औरतों से लड़े, अगर हजरत अली ना रुकते फिर आप क्या कहते? अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैं हजरत अली से कहता फर्मा बरदार बेटों का काम नहीं होता कि वो मां से लड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्मा बरदार बेटों का काम नहीं होता कि वो। अच्छा भाई, हजरत अबू बकर का बयान हो गया, हजरत उमर का हो गया, हजरत उस्मान हजरत अली का हो गया, अशरा मुबशरा हजरत तलहा, हजरत ज़ुबैर, हजरत साद बिन अबी वकास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये नाम भी याद कर लो, सईद बिन जैद, उबैदा बिन जरा, जिनको जन्नत की बुशारत मिली, ये उनका बयान भी हो गया अज़मत सहाबा में। और ये क्या कि सबसे पहली अज़मत सहाबा की क्या है? ईमान की हालत में प्यारे पैगंबर का दीदार करना, ये बात कभी ना भूलना। अब आप पे आए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। पहली अज़मत क्या है? बोलो यार, सारे बोलो अब तो। ईमान की हालत में आपका दीदार करना पहली अज़मत। दूसरी अज़मत नवासा रसूल होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कितने जोर होना, गल मुकाइए ना। तीसरी अज़मत अहले बैत से होना। तीसरी अज़मत अहले बैत से होना। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व आना मिन्हो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन का हूं। सुभान अल्लाह। यार दियो कि ये पता नहीं देवबंदी सीरत नहीं बयान करते हजरत हुसैन दी, जे असी कर लगे तो तुसी सुभान अल्लाह भी नहीं कहिंदे। अल हुसैन मिन्नी व आना मिन्हो, किसने फरमाया? प्यारे पैगंबर ने। हुसैन मेरा है, मैं। और फिर एक और प्यारे पैगंबर का फरमान, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और फिर आपने एक और बात फरमाई है, बड़ी खूबसूरत बात है, समझ आ जाए ना तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हुसैन मिन रेहानती, प्यारे पैगंबर ने फरमाया है हुसैन मिन रेहानती, हुसैन मेरी खुशबू है। हुसैन मेरी खुशबू है। 3 फरमान आपके मैंने बयान कर दिए, टाइम खत्म हो रहा है ना, बड़ी लंबी। ये तो सब की मैंने थोड़े थोड़े वाक़े बयान किए ना, हज़रत अबू बकर से लेके जितना भी सहाबा के बारे में और अहले बैत के बारे में हो चुका। हज़रत हसन की बात भी आ गई। आइए आखिर पे आता हूँ। हज़रत हुसैन की 4 खुसूसियात, कितनी? 4 खुसूसियात सुनिए। पहली खुसूसियत, हुस्नो जमाल इतना, तो जो है पहली खुसूसियत कि हुस्नो जमाल, हज़रत हुसैन की खूबसूरती, हज़रत हुसैन का हुस्न, हज़रत हुसैन का जमाल इतना है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे लगते हैं। प्यारे पैगंबर की मुशाबहत किसमें पाई जाती है? बोलो, हज़रत हुसैन में। दूसरी खुसूसियत, कुरान से मोहब्बत इतनी कि अक्सर वक़्त हज़रत हुसैन कुरान की तिलावत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। और तीसरी खुसूसियत देखो ना,
हम तौहीद व सुन्नत वाले हैं। बोलो सारे, जो तौहीद व सुन्नत वाला है वो हाथ खड़ा कर दे। खड़े करो ज़रा हाथ, पता चल जाए मुझे। तौहीद ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप सब के लिए मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह। हम कुरान सुन्नत वाले हैं। कुरान की तिलावत करना, कुरान से इतनी मोहब्बत कि सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत करना, ये भी हज़रत हुसैन की खुसूसियत है। और प्यारे पैगंबर की ताबेदारी, फरमाबरदारी, सुन्नत के मुताबिक चलना, ये भी हज़रत हुसैन की खुसूसियत है। कितनी? 3। जरा दिलों पे हाथ रख के चौथी भी सुन लो। फिर जरा दिलों पे हाथ रख के, वो अगर उनमें से कोई है, अल्लाह उनको भी समझ दे, अल्लाह उनको भी हदायत दे। हदायत की दुआ करनी चाहिए ना, हम किसी पे तनकीद नहीं करते। मैं कहता हूँ अल्लाह उनको भी हदायत दे। जहाँ पे वो वाक़यात बयान करते हैं ना, ज़रा ये भी उठाएं हदीस की किताबें, ज़रा ये भी पढ़ें। वो जो हसन और हुसैन को, हज़रत अली को अबू बकर, उमर, उस्मान से जुदा करते हैं, हज़रत आयशा से जुदा करते हैं, आखिरी 2 बातें करके इसका भी जवाब देता हूँ। कितनी खुसूसियतें बयान हुई हैं? चौथी खुसूसियत, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाज़रा कुरान मजीद हज़रत आयशा से पढ़ा था। तुम जुदा करके तो देखो। चौथी खुसूसियत क्या है? बोलो बोलो। हज़रत हुसैन ने कहाँ से पढ़ा था कुरान? आखिरी बात सुन लो भाई। कहते ने कि करबला के मारका के अंदर 72 बंदे शरीक थे। कहते हैं ना, 40 पैदल थे, 32 सवार थे। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, बिल्कुल नहीं करूँगा। हदायत की दुआ करूँगा, इस्लाह के लिए ये कहूँगा, ये जो 72 बंदे हैं जिनको तुम कहते हो शहीद हुए हैं करबला के मैदान के अंदर, इन 72 बंदों के हिम्मत है तो नाम भी बताओ। मेरी गल तो वाली समझ नहीं आई है? इन 72 के नाम भी बयान करो। तुम हज़रत अब्बास का नाम तो लेते हो, होर किदा नाम लेंदे ने? बोलो। हज़रत ज़ैनब तो बोलो, होर किदा लेंदे ने? अली असगर दा। मैं बयान करता हूं, इतना वक्त नहीं सारे 72 के नाम बयान कर दूं। ज़ैनब का नाम तो बयान करते हो, अब्बास का नाम बयान करते हो, अली असगर का बताते हो और नोए डालते हो। आओ जरा मैं तुम्हें बता दूं, हजरत हुसैन, उनके एक बेटे का नाम अबू बकर था। और बोलो बोलो सारे सुभान अल्लाह। एक बेटे का नाम उमर था और एक बेटे का नाम उस्मान था। करो जुदा, करो जुदा हजरत हुसैन और हजरत अली को अबू बकर, उमर और उस्मान से। एक बेटे का नाम अबू बकर क्यों नहीं बयान करते तुम मुहर्रम के दिनों में कि हुसैन का बेटा अबू बकर भी शहीद हुआ? क्यों नहीं बयान करते? क्यों नहीं जुर्रत करके कहते कि हुसैन का बेटा उमर भी शहीद हुआ? क्यों नहीं कहते जुर्रत करके कि हुसैन का बेटा उस्मान भी? और ये तो इस तरह आपस में मिले हुए हैं कि तुम जुदा कर सकते ही 72 बंदे पे कह लेंगे, लेकिन इनको आपस में जुदा कैसे कर सकते हो? मुझे ये बताओ। पहले मैंने कहा आखिरी बात है, लेकिन एक बात और याद आ गई। जुमा आगे जा चुका है, लेकिन इस तरह के जुमे जो है ना, ये सुनने के काबिल होते हैं। इसलिए मैंने आज वक़्त को नहीं देखा कि 1:45 बजे बयान ख़त्म करना है। एक और बात याद आ गई, आपकी मालूमात में भी इजाफा हो जाएगा और आपको
अक्सर को शायद पता भी हो, ना पता हो तो आज पता चल जाएगा। प्यारे पैगंबर के घर में कितनी बीवियां थीं? कितनी बोलो? 11। उनमें आयशा किसकी बेटी थी? बोलो बोलो, सारे बोलो, ऊंची आवाज से बोलो यार, बाहर वाले भी बोलो। एक तो हजरत अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगे? ससुर लगे। अबू बकर ससुर, आप क्या हैं? दामाद। और एक बेटी हफ्सा, एक हम मोमनों की मां, एक मोमनों की मां हफ्सा किसकी बेटी थी? सारे बोलो, बाहर वाले भी बोलो। हजरत उमर ससुर लगे, हजरत उमर। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बने? दामाद। और प्यारे पैगंबर ने अपनी 2 बेटियां किसको दी थी? हजरत, इसीलिए जिन्नुरैन कहा जाता है ना। एक फौत हुई, दूसरी बेटी का निकाह पढ़ाया, वो फौत हो गई। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अगर मैं 40 बेटियां भी मेरी होती, मैं एक के बाद एक देता जाता, वो फौत होती, दूसरी 40 बेटियां भी मैं उस्मान के निकाह में दे देता। अब यहां पे प्यारे पैगंबर ससुर हैं, उस्मान बोलो दामाद हैं। और मोमनों, मुसलमानों और तौहीदियों और तौहीद और सुन्नत के साथियों, ये बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी जिसका नाम फातिमा था, वो किसके घर में थी? यार ये जितनी फिर मज़ा आएगा, सारे बोलो तो मज़ा आएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ पे प्यारे पैगंबर ससुर, अली दामाद। तो आइए, अबू बकर ससुर है, महबूब खुदा दामाद हैं। हजरत उमर ससुर हैं, महबूब खुदा दामाद हैं। और महबूब खुदा ससुर है, उस्मान दामाद है। महबूब खुदा ससुर है, अली दामाद है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। एक मिनट बस, एक मिनट। और हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि सहाबा और अहले बैत इकट्ठे हैं, जुदा नहीं हैं। यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है। अल्लाह से दुआ है कि मौत तक यही हमारा ईमान और अकीदा रहे। पिछले 2 जुम्मतुल मुबारक मैंने गुजारिश की आपसे, आपने ज़रूर दुआ की होगी। मेरे बहनोई मास्टर अब्दुल जब्बार साहब अवान, चैल कलां वाले, हाजी अब्दुल मजीद अवान साहब के बेटे बीमार थे, कैंसर हो चुका था। ये हफ्ते के दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। आज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दुआ के बाद उनकी मफ़रत के लिए और अल्लाह उनको जन्नत के अंदर जगह दे, इसके लिए दुआ कर देना। वमा अलैना इल्लल बलाग।